सबसे बड़ी मुसीबत है आज के युग में बच्चों के जीवन का, चरित्र का कैसे निर्माण हो। बच्चों के पास में सब कुछ उपलब्ध है आज के युग में, पर चरित्र उनका छिन्न भिन्न हो गया है। और शास्त्र का और समाज का मानना है कि चरित्र जीवन की सबसे सुंदर निधि है। जिनके पास चरित्र है उनका ही वर्णन है, व्याख्यान है। भगवान के पास में चरित्र है, इसलिए उनके चरित्र को 5000 वर्षों से निरंतर गाया जा रहा है। और उनका चरित्र सुनने के लिए आदमी को अपना सारा पुण्य खर्च करना पड़ता है। इतनी महिमा भगवान के चरित्र की है, बाल गोपाल के चरित्र की है। तो हमारे चरित्र का निर्माण भागवत के चरित्रों को श्रवण करने से हमें लाभ प्राप्त होता है। समाज तो घोर अज्ञान में डूबा हुआ है। मेरे पास मेरा जहाँ निवास है प्रभु जी के यहाँ, सुबह सब लोग दर्शनार्थ आते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आशीर्वाद मांगते हैं और उनके दुख दर्द बीमारी हारी की चर्चा करते हैं। मुझे बड़ा कष्ट होता है। बच्चों के भविष्य की चिंता, बच्चों के चरित्र की चिंता माता पिता को होनी चाहिए, पर उनके चरित्र का निर्माण, उनके भविष्य का निर्माण माता पिता के परिवार के हाथ में होता है। मांस खाने की परंपरा की वजह से मुझे यह पीड़ा हो रही है। आज कई माता पिताओं ने दीक्षा ली, उनके साथ उनके बच्चे भी आए थे, पर उनको नहीं दिलवाई। यानी कि उनके अंदर ये सोच है कि मांस जरूर जरूर खाना ही चाहिए। और आशीर्वाद बच्चे को भी दो। आप कल्पना कीजिए, अगर आपने रबड़ का या प्लास्टिक का कोई अस्त्र वस्त्र पहन रखा है हाथ में, तो बिजली के तार का करंट आपको नहीं लगेगा। आपने पैरों में रबर की, प्लास्टिक की चप्पलें पहन रखी हैं तो आपको करंट नहीं लगेगा, बिजली से आपको झटका नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगा। मैं आपको 100% ये सिद्धांतिक बात कह रहा हूं। जिस प्रकार से ग्लव्स पहनकर हाथ में कोई कपड़ा लपेटकर नंगे बिजली के तार से हमें करंट नहीं आता है, वैसे ही जिस व्यक्ति के जीवन में दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, बुराई है, उसके जीवन में कितना भी खतरनाक बलवान आशीर्वाद दो, उसको आशीर्वाद नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। भगवान राम लंका पहुंच गए युद्ध के लिए, सीता को पाने के लिए, लक्ष्मी को पाने के लिए। रावण की नगरी में पहुंच गए, रावण के राज्य में पहुंच गए। रावण की लंका यानी महल के इर्द गिर्द टेंट लगा करके शिविर लगा लिए राम जी, रामा दल नाम की सेना ने। इतने निकट पहुंचकर रावण का भगवान कल्याण, उनका भला चाहते हैं, पर राम कथा से ये समझ में आता है कि राम जी के चाहने से भी रावण का भला नहीं अच्छा हुआ, उसकी बुद्धि नहीं अच्छी हुई। राम घर तक पहुंच गए आशीर्वाद लेकर, और वकील साहब आशीर्वाद राम जी ने अंगद के द्वारा घर पार्सल भी भेजा, पर अंगद के द्वारा पार्सल भी रावण को नहीं लगा। क्यों नहीं लगा अब सुनिए, मैं अब आपको बताना चाहता हूं।
एक शायर ने एक सुंदर सी शायरी कही है, उसे कह करके बात को पूरा करूंगा। मस्जिद पर मुल्ला चढ़े, मस्जिद पर मुल्ला चढ़े और ऊंची आवाज में गाए, जब तक मन में मैल है आवाज सुनी ना जाए। आप कितनी भी जोर से भगवान को पुकार लो, देवताओं को, गुरुओं को, पर आपके मन के अंदर जो बुराई है, जो आपका चल चरित्र है, उसकी वजह से आपको किसी की पॉजिटिव थिंग्स, ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। सुनिए दूसरा उदाहरण, आपके घर के सामने जो गटर बह रहा है, आप उसमें कितना भी परफ्यूम छिड़क लो, जितना तुम्हारी ताकत है छिड़क लो, कितना भी परफ्यूम सेंट छिड़कने के पश्चात गटर की जो बांस है, बदबू है, उसे आप मैट नहीं सकते। कब तक? जब तक उसमें गंदगी समाप्त नहीं होगी, तब तक आपका सेंट उसमें काम नहीं करेगा। मेरा आप सब लोगों से प्रार्थना है कि अपने बच्चों के कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने बच्चों को आशीर्वाद संत साधुओं का लगे, मंदिर मठों का लगे, उसके लिए अपने बच्चों को पहले बुराइयों से मुक्त करो, आहार अच्छा करो, व्यवहार अच्छा करो, आपके घर से अंडे को, मांस को दूर करो। अरे हिंदू धर्म में ये सत्कृतम, ये शोभा, ये अमृत बेला में ये शोभा ही नहीं देता, ये आपको नहीं जचता। कैसे कल्याण होगा हमारे बच्चों का? बच्चों का कैसे उद्धार होगा? आशीर्वाद दे दो महाराज बच्चे को, इतने में उद्धार हो जाएगा? नहीं होगा। बच्चे का जीवन तुमने बर्बाद किया है और कोई महात्मा उसे आबाद कर दे, ये कहां का सिद्धांत है? तुम बर्बाद कर रहे हो प्यार प्यार में। बच्चे को खिलाना किसने सिखाया? माता पिता ने, परिवारी जनों ने। बच्चे को तो कोई बोध नहीं था, बच्चा माँ के आंचल को भी नहीं जानता। बच्चा माँ के आंचल को नहीं पहचानता तो माँ उसके मुंह में जबरदस्ती आंचल रखती है, उसको आदत डालती है, उसके होठों पर अपने आंचल को दबा दबा कर दूध छिड़कती है, बच्चे को आहार की आदत पहचान कराती है। तो माँ ही तो पहचान कराती है ना कि अंडा खाना चाहिए कि नहीं, मांस खाना चाहिए कि नहीं, घी खाना चाहिए कि नहीं, साग खाना चाहिए कि नहीं, फल खाने चाहिए कि नहीं। ये परंपरा तो माँ की है, पिता की है, परिवार की।